आपके एलएलबी में जो आपका 7th पेपर है टैक्सेशन का, तो इसके अंदर देखो आपको टैक्स से रिलेटेड सारे प्रोविजंस ही पढ़ने हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिस पे टैक्स लगता है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है उस पे टैक्स नहीं लगता है। सबसे पहले तो आपको टैक्स लग रहा है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, क्यों टैक्स लगाया जाना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए देखो आपको ना सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कोई टैक्स लगाएंगे तो सरकार के पास में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये बताओ। सर, सरकार को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर सरकार जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी काम कर रही है वो पैसा कहाँ से जाता है। अभी अभी जो ये फ्री कोविड में जो फ्री जो भी ये राशन वगैरह गेहूं वगैरह जो बटा था, ये फ्री कैसे बटा था, आप लोगों के द्वारा दी गई इनकम ही तो थी, ठीक है। फिर जो समाजवादी समाज है उसकी संरचना के लिए भी है, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक जो भी इरेगुलरिटीज हैं उनको दूर करने के लिए है, ठीक है। आपके जो हायर इनकम सोर्सेज वाले जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल लगाने के लिए भी इनकम टैक्स है। तो ये जो इस तरह से है ना, आप मतलब इनकम टैक्स को ये समझो कि अगर जो हम टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, तो आपको ऑटोमेटिक उसकी इम्पोर्टेंस निकल के आ जाएगी। उसके बाद में देखो जो टैक्स होता है ना वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मतलब एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स कैसा, डायरेक्ट टैक्स कैसा, जैसे अब मेरे सैलरी मिली, मुझे मेरी इनकम हुई सैलरी से, ठीक है, तो सैलरी पे जो टैक्स लगेगा वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, ठीक है। हाँ, और मान लो कोई मेरी कंपनी है, कंपनी जो पैसा कमा रही है वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट पे जो टैक्स लग रहा है, ठीक है। कोई गिफ्ट के ऊपर कोई टैक्स लग रहा है, कोई मतलब मनी के ऊपर कोई टैक्स लग रहा है, तो ये सब डायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की बात बोलूं, क्योंकि ना डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि एक पर्सन के ऊपर ही होता है, जिस पे वो लगाया वही पर्सन उसको क्या है वसूल करेगा, कोई अदर पर्सन उससे वसूल नहीं कर सकता। यही चीज है, अब सैलरी मेरी है, ठीक है, डायरेक्ट इनकम हो रही है मुझे सैलरी से, तो सैलरी मेरी है तो सैलरी के ऊपर टैक्स मैं ही दूंगी, कोई दूसरा थोड़ी देगा, नहीं देता ना। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जैसे देखो आप कंपनी में गए, एग्जाम्पल देखना, कंपनी में आपने सामान खरीदा, खरीदा, अब कंपनी में जब आप सामान खरीद रहे हो तो वो सामान कहाँ कहाँ से होके निकल रहा है, बताओ। हाँ, एग्जैक्टली, कंपनी से फिर जो थोक विक्रेता होते हैं वो लेके आते हैं, वहां से कंपनी में आता है, फिर थोक विक्रेता लेते हैं, फिर थोक विक्रेता से जो रिटेलर होते हैं वो रिटेलर लेते हैं, और रिटेलर से लेने के बाद में जो कस्टमर होता है वो लेता है। तो हर एक जगह पे टैक्स लग रहा है ना कोई टैक्स पे कर रहा है। तो सेल टैक्स हो गया, या फिर जैसे आपके ये जीएसटी एसजीएसटी वाले जो टैक्स है ना, ये सब आपके क्या है डायरेक्ट टैक्स होंगे।